हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामान्य जीरो से। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। और करीब इस वीडियो में हम लोग का 150 से अधिक क्वेश्चंस कुछ बनेंगे, जिसको हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्बू द्वीप का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत की सबसे अगर दक्षिणी सीमा की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय जो मानक समय है वह किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करेंगे, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो नैनीताल यानी कि इलाहाबाद के समीप स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन जो टाइम में है कितना का अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में जो है कुल अगर हम अंतर की बात करें तो 5.5 घंटा है, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत का ध्रुव जो है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से अगर दूरी की हम बात करें तो 876 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 876 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि द्वीपों को मिला दिया जाए और भारत के तटीय रेखा की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करें तो 3,214 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो जैसे कि देखा हम लोगों ने, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह 3,214 किलोमीटर है, और अगर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हम बात करें तो 2,933 किलोमीटर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो इसमें है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, तो मध्य समुद्र तल से जिसका ऊंचाई जो है मिनिमम कम से कम होना चाहिए 2,135 मीटर या उससे अधिक के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत के कुल 29.3% भाग पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27.7% भूमि पर जो है पठार का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करेंगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का जो है विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43.0% पर जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है, यानी कि 43%। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील की दूरी तक। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील तक। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के समुद्री तट से लगे हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के किस राज्य की जो तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की तट रेखा सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो अगर राज्य की तट रेखा सबसे अधिक हम बात करें तो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों को स्पर्श करके गुजरती है, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और झारखंड की बात करें तो रांची से होकर गुजरती है, जो कि इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28। भारत की प्रमुख भूमिका दक्षिणी नोक है, यानी कि दक्षिणी जो पॉइंट है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप कैमोरिन जो है वो भारत का दक्षिणी नोक या पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत की सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अगर अन्य नाम की हम बात करें तो पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, अर्थात ये सभी नाम हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन तीनों नामों में से सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात करें तो इंदिरा कॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि जो है रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबवन चैनल। ऑप्शन नंबर बी पंबवन चैनल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल जो निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10 डिग्री जो चैनल है किसके बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के द्वीप जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो अगर दक्कन पास की हम बात करें तो यह दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव जो है एक प्रकार का द्वीप है। तो दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गुजरात के तट पर है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। तो श्रीलंका को भारत से पृथक जो है वो मन्नार की खाड़ी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार जो है सबसे अधिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी जो है सीमा पर खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का किसके साथ जो सीमा है नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो समुद्र तटीय जो है सीमा सबसे छोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान के साथ सबसे छोटा जो है स्थलीय सीमा है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 49, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश के रूप में इसे जो है विभाजित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है विभाग प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गारो, खासी एवं जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, संरचना एवं उसकी उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है वह पश्चिमी तट का हिस्सा या तो भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट का अगर हम विस्तार की बात करें तो गोवा से दमन तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति है निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल से उत्पत्ति हुई है, प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरन एवं नाराकोंडम जो है दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो न्यू मूर द्वीप की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। तो इनमें से कौन एक द्वीप है, इसका उत्तर हो जाएगा द्वीप जो है एक प्रकार का द्वीप है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह जो है उसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वह अरब सागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो कहता है द्वीप स्थित है। तो द्वीप कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप अगर द्वीप में द्वीपों की संख्या की बात करें तो कुल 36 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है थार मरुभूमि जो है कहाँ स्थित है। तो थार मरुभूमि जो है वह राजस्थान में स्थित है, जो एक प्रकार का मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण जो गंगोत्री है वह क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है। तो हैदराबाद का अगर जुड़वा नगर की हम बात करें तो सिकंदराबाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। करेंगे कहता है कोची का जुड़वा नगर कौन है। तो कोची की अगर जुड़वा नगर की बात करें तो एर्नाकुलम जो है वो कोची का जुड़वा नगर है, तो एर्नाकुलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्साई चीन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। तो भारत का शीत मरुस्थल जो है वह लद्दाख है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है।
तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 की ओर बढ़ेंगे और इसमें पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो इसे जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम की बात करें तो कोलकाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला जो है वह कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सत्य है? तो इनमें से सत्य कथन को हमें चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुर्कोणीय है, बिल्कुल ये भी सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर, ये भी सही, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल उपयुक्त सभी कथन जो है वह सत्य हैं। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन है असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की क्षेत्रफल का 48.0% भाग पर मैदानी भाग है, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सत्य असत्य की बात पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के बीच है, ये भी सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा जो है वह एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, और अगला जो क्वेश्चन है कहता है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यू मोर द्वीप जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या की जो है पोषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 17.5, यानी कि 17.5% जनसंख्या का पोषण भारत करता है। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के जो है मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6.4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक है, यह बिल्कुल असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका चुनना है। तो इनमें जो है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यह नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वह भारतीय मानक समय से आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है। तो भारत की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से नहीं लगने वाली जो राज्य है वह है नागालैंड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इनमें से किसका जो है सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन नंबर 91 की ओर आगे हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो राजस्थान से सटा हुआ सीमा जिसका नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली जो है भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो नेफा के नाम से वह कौन सा राज्य जाना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह झांसी मध्य प्रदेश, झांसी जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है किलोमीटर में कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की अगर पूर्व से पश्चिम की दूरी हम बात करें तो 2933 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम में रखे और सही और विकल्प का जो है चयन करना है। तो जो क्रम है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें सजानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले होगा राजस्थान, उसके बाद जो होगा मध्य प्रदेश होगा, फिर हमारा महाराष्ट्र होगा और फिर हमारा आंध्र प्रदेश होगा, यानी कि 3 पहले होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद हमारा 4 होगा, उसके बाद 2 होगा। तो 3 1 4 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है यानी कि बड़ी सुरंग है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि हमारा 6100 किलोमीटर। कहता है सियाचिन है। क्वेश्चन नंबर 100 सियाचिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान का बीच जो है इसमें सियाचिन ग्लेशियर वाले हिस्से में झगड़ा चलते रहता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से एक भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 की बात करेंगे। कहता है भारत जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यानी कि दक्षिणी जो पॉइंट है भारत का वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप कैमोरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले पूर्व वाले हिस्से में चलते हैं और अगर हम सबसे पहले पूर्व वाले हिस्से में चलेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले पूर्व से पश्चिम की ओर आना है ना। तो पूर्व से पश्चिम वाले हिस्से में सबसे पहले पश्चिम बंगाल और उसके बाद हमारा आ जाएगा झारखंड और झारखंड के बाद जो है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो उसके बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो गुजरात हमारा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो नहीं आती है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है पश्चिम बंगाल, यानी कि 2 से हमारा शुरू हुआ होगा तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 2 के बाद हमारा आना होता है झारखंड, यानी कि 2 के बाद 4 होना चाहिए, तो 2 के 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन से देश पाक जलमंडलम से जुड़े हुए हैं। तो पाक जलमंडलम से जुड़े हुए जो हैं भारत और श्रीलंका, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगती है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है तो कौन से लगते हैं, नागालैंड, असम और मिजोरम की सीमाएं लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश है वह बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे। कहता है डूरंड लाइन निम्नलिखित में 2 देशों के बीच स्थित सीमा रेखा है। तो डूरंड लाइन जो है वो किन देशों के बीच खींचा गया एक सीमा रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले यह आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है।
पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से लगे अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित प्रायद्वीपों की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से प्रत्येक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित की हम बात करें तो लखनऊ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या जो है हमारा 9 है, यानी कि 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एवं अलग राज्य बना तब उनकी राजधानी कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उस समय की राजधानी तो कुनूर थे, यानी कि हमारा कुनूर्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रांची शहर स्थित है? तो रांची शहर जो है झारखंड में स्थित है, यानी कि झारखंड की राजधानी भी है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में अगर भारत के 3 बड़े राज्यों की हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो उत्तरी पूर्वी यानी कि 7 सिस्टर में कौन से राज्य जो है नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो है वह 7 सिस्टर में नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी था, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और जो है ऑस्ट्रेलिया सभी थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। तो भारत के किस प्रदेश की जो सीमाएं हैं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम की जो सीमा रेखा है वह 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? तो भारत का सुदूर पश्चिम की बिंदु की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है? तो सिलवासा जो है वह किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वह सिलवासा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटीय रेखा सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की जो तटीय रेखा है वह सबसे अधिक है। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कहता है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समुद्र मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावर प्रदेश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो कोरी निवेशिका जो है वह कच्छ का रण में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा कच्छ का रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कला अनुक्रम बनाइए तथा अंत में दिए गए क्रूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सही क्रम में हम लोग को सजाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वह सिक्किम बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा सबसे पहले। तो 4 देखिए हमारा 2 है इसमें और इसमें भी है, तो अब आगे देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले 4 देखेंगे और उसके बाद हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश बना था, यानी कि 4 के बाद हमारा 2 आना चाहिए। तो 4 के बाद 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी को आप मिला लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है, भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र है वह 3 राज्यों में सहमति है, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? इसका नाम पूछा गया है। तो ये 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, ये तीनों बड़े राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे, कहता है पश्चिमी घाट है। तो अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है पठारों के कगार में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन है वह कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में किया गया था, यानी कि 1956 हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है
शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है वह किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का अमूर्तर नहीं गुजरता है। तो भारतीय मानक समय का जो अमृतोत्तर है वो कहाँ से नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 की बात करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा जो है वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि एक राज्य है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है वह पर्वतीय है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को जो है कोरोमंडल का तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण, किसके कारण कहलाता है, यह हमें जवाब देनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार के कारण, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 139। भारतवर्ष आकार में विश्व का कितने नंबर पर है? तो भारतवर्ष जो है आकार में अगर बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 की बात करेंगे। कहता है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की अगर खोज का श्रेय की हम बात करें तो पुर्तगालियों को जाता है, और पुर्तगालियों में वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का जो एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम भी है जिसे हम लोग कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का भौगोलिक जो मानचित्र है वह भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है उत्तर गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है उसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनाली जो है वह तमिलनाडु में नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का अगर 26वां हम राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है। 6 से 26 और 6 से 36 भी होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय भूभाग में अगर कुल महासागर की हम बात करें तो एक ही महासागर मिलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। कहता है मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह हमें सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है, यह हमें जवाब देनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर के नाम, कोकण तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसे हमें चुनना है। तो जैसे हमारा ऑप्शन दिया गया है तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 कहता है असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिलती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिलती है, ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश म्यांमार से मिलती है, अर्थात हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं सबकी राजधानियों को मिला लेंगे, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वह शिमला नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? शिमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु पर के साथ जो है तट के साथ अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसके विचार कैसे किया जाए कि इसकी विषुवतीय जलवायु है, भारत में यह एकमात्र स्थान है जहाँ ज्वालामुखी अवस्थित है, भारत में यह एकमात्र स्थान है जहाँ प्रवाल स्तर पाया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं तो उसे हमें चुनना है।
तो अगर सही की हम बात करें तो 2 और 3 दोनों सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 और 3 जो दिया है वो दोनों सही है, अर्थात केवल 2 और 3, एक गलत है बाकी 2 सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक